Hello everyone. So today I am going to share my NPCL interview experience. So my interview was in the year 2024 and जो लोकेशन थी वो थी कायगा एंड जो इंटरव्यू का टाइमिंग था वो था अराउंड 3 to 4 o'clock मीन्स आफ्टर द लंच हुआ था मेरा इंटरव्यू। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इंटरव्यू रूम में जाने के बाद क्या क्या होता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे मैं रूम में घुसा तो फिर मैंने गुड आफ्टरनून उनको बोला, सबको मैंने ग्रीट किया। फिर उसके बाद दे आस्क्ड मी टू सिट। ओके, फिर उसके बाद उन्होंने मेरे से नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे लाइक कि मैं कहाँ से हूँ, मेरा पासिंग ईयर क्या है, मैंने लंच किया या नहीं किया, ये सब नॉर्मल क्वेश्चंस उन्होंने मेरे से पूछे। ठीक है, फिर उसके बाद उसके बाद उन्होंने मुझे एक सीट दिया एंड आस्क्ड मी टू राइट माय 4 फेवरेट सब्जेक्ट्स। तो ये 4 फेवरेट सब्जेक्ट्स मैंने अपने ऑर्डर में लिखे थे, मीन जो सबसे ज़्यादा फेवरेट है वो टॉप में, उसके बाद ऐसे करके डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ओके, देन तो मैंने लिखा था FM हीट ट्रांसफ़र, CRE और मास ट्रांसफ़र। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बोर्ड पे भेज दिया था और FM से उन्होंने स्टार्ट किया था क्योंकि मेरा पहला सब्जेक्ट था FM। ठीक है, तो देखते हैं फिर कि उन्होंने FM से क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं वो एकदम ही बेसिक होता है, मतलब किसी भी सब्जेक्ट में अगर वो कुछ पूछ रहे हैं तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो FM में उन्होंने स्टार्ट किया था कि व्हाट इज़ द ड्राइविंग फोर्स। ठीक है, तो ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है FM में। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा था कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पम्प्स। ठीक है, तो बेसिकली वो लोग NPCL में ना मतलब पम्प से ज़्यादा पूछते हैं। ठीक है, पम्प्स हो गए, हीट एक्सचेंजर्स हो गए, वाल्व्स हो गए या कूलिंग टावर हो गया, या ऐसे जो हॉट टॉपिक्स है वो लोग मतलब रिपीट करते रहते हैं। ठीक है, तो FM में उन्होंने मेरे से पंप से स्टार्ट किया था कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पम्प्स। तो मैंने आंसर दिया था कि डायनेमिक और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फिर उन्होंने पूछा था कि इसमें डिफरेंस क्या है, तो मैंने उनको डिफरेंस बताया था कि डायनेमिक में क्या होता है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने पूछा था कि कब किसको यूज़ करते हैं। तो बेसिकली मैंने एक एग्जांपल दिया था डायनेमिक का और एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का। तो फिर उन्होंने मेरे से पूछा था कि कब किसको यूज़ करते हैं। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप मैंने बोला था बेसिकली। तो फिर उन्होंने पूछा था कि कब किसको यूज़ करना है। ठीक है, तो फिर उसके बाद उन्होंने पूछा था कि प्राइमिंग और कैविटेशन क्या होती है। पहले तो उन्होंने पूछा था कि किस में होती है और क्या होती है। ठीक है, तो मैंने प्राइमिंग और कैविटेशन के बारे में बताया था। ठीक है, तो जब मैं कैविटेशन बता रहा था तो फिर वहाँ पे उन्होंने NPSH के बारे में भी पूछा था मेरे से। एक्चुअली NPSH का मैंने बस फार्मूला बताया था, बट वो लोग पूछ रहे थे कि क्या मतलब इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, मतलब ऐसा क्यों देखते हैं वो। ठीक है, उसके बाद उन्होंने मेरे को बोला कि ठीक है तुम सेंट्रीफ्यूगल पंप का कैरेक्टरिस्टिक्स बनाओ और हर एक कर्व को एक्सप्लेन करो कि ये ऐसा क्यों दिख रहा है। ठीक है, तो फिर मैंने ओके, मैं ना इसको ड्रॉ करता हूँ, वेट। तो बेसिकली मैंने एक रफ स्केच बना था यहाँ पे। सो हेड वर्सेस क्यू, ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है, क्यू हेड, ये तो पता होगा आप लोग को। फिर एक ऐसी कर्व आती है, हेड 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 वर्सेस क्यू। ठीक है, फिर एक एफिशिएंसी की आती है कर्व इस टाइप की। ठीक है, और फिर मैंने एक BHP कर्व बनाया था, है ना, और फिर ऐसे बेस्ट एफिशिएंसी पॉइंट यहाँ पे दिया था। ठीक है, तो फिर उन्होंने मेरे से पूछा था कि ये जो BHP कर्व है ये यहाँ से क्यों स्टार्ट हो रहा है, ये एकदम ओरिजिन से क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा है ये। तो ये पहला क्वेश्चन था मैम का। फिर उन्होंने पूछा था कि बेस्ट एफिशिएंसी पॉइंट क्या होती है। ठीक है, फिर उन्होंने पूछा था कि सट ऑफ हेड क्या होता है, ग्राफ में दिखाओ। मीन्स सट ऑफ हेड इधर होता है ना, और फिर यहाँ पे फ्री डिलीवरी होती है। तो ये सब उन्होंने मीन्स बेसिक बेसिक क्वेश्चन जो ग्राफ से होते हैं वो उन्होंने पूछा था। ठीक है, फिर उसके बाद ओके, सो ठीक है, फिर उसके बाद ये पंप का हो गया। फिर उन्होंने मीन्स मेरे को बोला कि एक सर्किट मुझे बनाने बोला। मीन्स वो लोग इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि मतलब कैसे बनाना है। तो बेसिकली उन्होंने क्या बोला था कि एक सर्किट बनाओ जिसमें एक पंप है और 2 टैंक है। और फिर उन लोगों ने मेरे से मीन्स उस सर्किट से क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो मैं जितना मुझे याद है मैं सर्किट बना देता हूँ। सो
सर्किट बेसिकली क्या था कि उन्होंने एक पंप बनाने को बोला, तो मैंने एक पंप बना दिया था। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है, पंप से एक आउटलेट लाइन लो और एक टैंक बनाओ। ठीक है, तो फिर मैंने एक टैंक बना दिया था ऐसे। फिर उन्होंने बोला कि एक टैंक इससे ऊंचे हाइट पे बनाना है। ठीक है, मीन्स 2 टैंक कनेक्टेड है, एक टैंक इससे ऊंचे हाइट पे है। ठीक है, तो मैंने एक ऐसे एक इससे एबव बना दिया टैंक। ठीक है, फिर उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया कि मीन्स कैसे डायमीटर वैरी करेंगे तो क्या होगा। और मतलब अब एक क्वेश्चन मतलब उतना तो मुझे नहीं याद है, बट एक क्वेश्चन मुझे याद है कि उन्होंने पूछा था कि अब मुझे मीन्स पहले ये बोला कि पहले ये पूछा था कि कौन से टैंक में मीन्स कौन सा टैंक जल्दी फिल होगा। तो मैंने बोला कि ये बॉटम वाला जल्दी फिल होगा। ठीक है, जो कि बेसिक है कि ये तो पहले ही फिल हो जाएगा। ठीक है, तो फिर उन्होंने मीन्स उन्होंने मेरे को बोला था कि अगर मुझे चाहिए कि ये ऊपर वाला टैंक पहले फिल हो तो तुम क्या करोगे। तो फिर मैंने उनको बोला था कि मैंने कुछ देर सोचा था, फिर मैंने उनको बोला था कि सर यहाँ पे एक वॉल्व लगा देंगे। तो यहाँ पे अगर हम वॉल्व लगा दें और उस वॉल्व को क्लोज़ कर दें या फिर फ्लो को कंट्रोल कर ले, तो जो फ्लो है ये वो इस टैंक में नहीं आएगी, वो ऊपर वाले टैंक में जाएगी। ओके, तो ऊपर वाला टैंक पहले भर जाएगा। ठीक है, तो इस मतलब इस सर्किट से उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे। तो एक क्वेश्चन जो मुझे अच्छा लगा था वो ये वाला था। बाकी वो लोग जो जनरल होती है कि प्रेशर वेरिएशंस मीन्स डायमीटर बढ़ा देंगे, ये कर देंगे, या फ्रिक्शन लॉस, वो सब पूछ रहे थे। ठीक है, तो ये था सर्किट का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने मेरे से पूछा था कि अगर इसी सर्किट को अगर हम मून पे ले जाएंगे तो क्या होगा, मीन्स क्या प्रॉब्लम्स आएगी और फिर उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो अगर इस सर्किट को अगर हम लोग मून पे ले जाते हैं तो वहाँ पे प्रेशर कम है, तो फिर पंप का हेड कम मिलेगा, तो फिर टैंक उप हो सकता है कि टैंक तक मेरा फ्लो ना पहुँचे, तो वो प्रॉब्लम आ सकती है। तो फिर उसके लिए क्या करना होता है, तो उसका सॉल्यूशन मैंने दिया था। ठीक है, ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गई व्हाट इफ़, ओके ये भी हो गई। दैन फिर उन्होंने पूछा था कि जैसे उस क्वेश्चन में मैंने बोला था कि वॉल्व क्या बोलते हैं, वॉल्व लगा देंगे वहाँ पे फर्स्ट टैंक के बगल में। तो फिर उन्होंने पूछा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल्व्स जो मेरे को पता है, और फिर उसके मीन्स उसका क्या यूज़ है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। तो मैंने बेसिकली बोला था कि गेट वॉल्व, ग्लोब वॉल्व, बॉल वॉल्व, फिर चेक वॉल्व, फिर निडल वॉल्व, फिर और एक बटरफ्लाई वॉल्व बोला था। तो फिर मतलब मेरे से पूछा था कि जो मैं जो अभी उन्होंने सर्किट दिखाया था उसमें हम लोग कौन सा वॉल्व यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने बोला था कि वहाँ पे सिंस हमें फ़्लो कंट्रोल करना है, अगर हमें फ़्लो रेगुलेट करना है तो हम लोग ग्लो वॉल्व या मतलब ग्लो वॉल्व को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने पूछा था कि नीडल वॉल्व की यूज़ करते हैं। ओके, और फिर चेक वॉल्व क्या होता है, ये सब बेसिक पूछा था उन्होंने। फिर इसके बाद उन्होंने एफएम में पूछा था कि डायमेंशनल नंबर के बारे में, जैसे मैं मेरे से बेसिकली पूछा था कि रेनॉल्ड्स नंबर क्या होती है, फिर पेरेंटल नंबर क्या होता है, और ये पेरेंटल नंबर का मास ट्रांसफ़र में जो होता है वो क्या होता है, तो स्मिथ नंबर होता है। ठीक है, तो इतना था मेरा फ्लूइड मैकेनिक्स से, मीन्स इतना मुझे याद था फ्लूइड मैकेनिक्स में कि उन्होंने ये सब पूछा था। ठीक है, सो इसके बाद हम लोग चलते हैं हीट ट्रांसफ़र पे। तो हीट ट्रांसफ़र में भी पहला क्वेश्चन उन्होंने वही पूछा था कि बेसिक ड्राइविंग फोर्स क्या होती है। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने पूछा था कि डिफरेंट मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र क्या होते हैं। ठीक है, ये सब तो मीन्स बेसिक्स हैं। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि हीट एक्सचेंजर्स के टाइप जो मुझे पता है, तो तो मैंने बोला था कि सेलन ट्यूब, डबल पाइप, प्लेट एंड फ्रेम, ये सब मुझे उस समय पे आते थे। ठीक है, तो फिर उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा था कि ये सेलन ट्यूब, डबल पाइप और प्लेट एंड फ्रेम में से मुझे किसका डिज़ाइनिंग आता है। तो मैंने बोला था कि मुझे सेलन ट्यूब का डिज़ाइनिंग आता है। तो देन उसके बाद उन्होंने मेरे को बोला कि एक ओवरऑल आइडिया देने के लिए कि सेलन ट्यूब को कैसे डिज़ाइन करेंगे। तो बेसिकली मैंने उनको कर्न मेथड बताया था। एक्चुअली उनको टोटल नहीं बताना था कि हर एक स्टेप लिख के ये, बट एक ओवरऑल पूछ रहे थे कि कर्न मेथड में करते क्या है, क्या क्या यूज़ मतलब कैसे क्या क्या प्रोसेस रहता है, ओवरऑल बताना था हमको। ठीक है, एक आइडिया देना था कि कैसे डिज़ाइनिंग करना है, सारे स्टेप्स नहीं बताने थे लिख के। ठीक है, तो ये मैंने दिया था। फिर उसके बाद उन्होंने बोला था कि 2 4 और 4 4,6 सेलन ट्यूब बनाने के लिए मेरे को, तो ये मैंने मैकेब में देखा था ये डायग्राम।
तो फिर वो आपको मैककेब स्मिथ में मिल जाएगा, मैककेब स्मिथ में। तो मैंने वही डायग्राम बना दिया था। फिर उसके बाद फिर इसी डायग्राम में उन्होंने मेरे को बोला था कि एक्सप्लेन करो डायग्राम को कि कहाँ से इनलेट हो रहा है, आउटलेट कहाँ से हो रहा है, कौन सा टाइप का फ्लो हो रहा है, मीन्स काउंटर क्रो मीन्स काउंटर करेंट, क्रॉस करेंट या को करेंट। ठीक है, तो ये सब एक्सप्लेन करने के लिए बोला था। फिर इसी में उन्होंने मुझे बैफल्स या ट्यूब सीट एक्सेट्रा जो भी आते हैं उनका फंक्शन पूछा था कि मतलब क्यों लगाते हैं, क्या काम है इनका। ठीक है, फिर उन्होंने टाइप्स ऑफ बैफल से पूछे थे, तो मैंने टाइप्स ऑफ बैफल्स बताए थे कि मीन सेगमेंटल बैफल होती है, फिर डिस्क एंड डोनट, अभी तो मुझे इतना नहीं याद है बट उस टाइम बताया था। ठीक है, टाइप्स ऑफ बैफल्स के बारे में। देन उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि कैसे अरेंज करते हैं, तो फिर उसमें पिच और क्लियरेंस क्या होती है। ठीक है, देन टाइप्स ऑफ पिच पूछे थे कि स्क्वायर पिच, ट्रायंगुलर पिच, रोटेटेड स्क्वायर पिच, ये सब के बारे में पूछा था कि इसका क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। ठीक है, देन एक मेंबर ने पूछा था मेरे से, एक्चुअली वहाँ पे ना मीन्स पैनल में कायगा में थे लगभग 9 to 10 मेंबर्स थे। मीन्स अभी तक मैंने जितने भी इंटरव्यू फेस किए थे सबसे ज़्यादा पैनल मीन्स सबसे लार्ज पैनल वहीं पे था, तो मीन्स NPCL में ही थे। एक मेंबर ने पूछा था कि स्लैब विथ हीट जनरेशन का बस मुझे ग्राफ बना के दिखा दो कि ग्राफ कैसा बनता है। ठीक है, तो ये ग्राफ तो मीन्स पढ़ते हैं हम लोग कंडक्शन में। ठीक है, तो ये था मेरा हीट ट्रांसफ़र का जितना मुझे याद था, ये मैंने लिख दिया है। ठीक है, फिर इसके बाद उन्होंने मास ट्रांसफ़र में गए। एक्चुअली मैंने CRE पहले बोला था बट वो लोग पहले मास ट्रांसफ़र में गए थे। ठीक है, तो देखते हैं फिर बेसिकली उन्हें मास ट्रांसफ़र में एक मैम थी, वो स्टार्ट की कि मुझे कौन कौन से यूनिट ऑपरेशन प्रोसेस आते हैं, सॉरी यूनिट ऑपरेशंस आते हैं। तो मैंने बोला डिस्टिलेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सट्रैक्शन। एक्चुअली मैं यही 3 पढ़ के गया था उस टाइम पे, बट उसके बाद मैम ने पूछा था कि तुमको एड्जॉर्प्शन नहीं आता है क्या, तो फिर मैंने बोला था कि मैम मैंने कॉलेज के टाइम में पढ़ा था बट अभी मुझे उतना नहीं याद है, बट स्टिल यू कैन आस्क फ्रॉम एड्जॉर्प्शन। ठीक है, तो फिर उन्होंने एड्जॉर्प्शन से क्वेश्चन पूछने स्टार्ट किए। सबसे पहले एक सर ने पूछा था कि व्हाट इज़ एड्जॉर्प्शन। ठीक है, फिर मैंने उनको डेफिनेशन दिया था, फिर मतलब बेसिकली सिचुएशन समझाया था कि क्या होता है एड्जॉर्प्शन। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने पूछा था कि हाउ टू इंक्रीज एड्जॉर्प्शन, तो मैंने 3-4 पैरामीटर दिए थे कि ऐसे ऐसे इंक्रीज़ करेंगे। फिर वो लोग पूछ रहे थे कि और क्या करोगे, और क्या करोगे। तो बेसिकली उनको सुनना था कि अगर हम पार्टिकल में एक होल कर देंगे तो फिर वहाँ पे एरिया बढ़ जाता है, तो वहाँ पे एड्जॉर्प्शन इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 5 पैरामीटर्स बोले थे, प्रेशर, टेम्परेचर या वेलोसिटी या सरफेस एरिया। ठीक है, ये सब बोलना था। देन फिर उन्होंने पूछा कि एडजॉर्बेंट्स क्या क्या पता है तुमको, तो मैंने बोला सिलिका जेल, या उस समय मुझे एक्टिवेटेड कार्बन नहीं याद आ रहा था, तो मैंने सिलिका जेल बोला। फिर उन्होंने हिंट दिया, तो फिर मैंने बोला था एक्टिवेटेड कार्बन, वो चारकोल। ठीक है, फिर उन्होंने मुझे एक एक ग्लास दिखाई थी, उसमें हाफ़ पानी था। ठीक है, मीन्स हाफ़ फिल्ड ग्लास था। फिर उन्होंने पूछा था कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एड्जॉर्प्शन हो रहा है या एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, तो फिर मैंने बोला था कि रूम में पार्टिकल्स हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो वहाँ जाके एब्जॉर्ब हो रहे हैं, मीन्स सॉरी एब्जॉर्ब हो रहे हैं, पानी के बल्क में जा रहे हैं, तो एब्जॉर्प्शन हो रही है। ठीक है, देन उसके बाद उन्होंने कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स पूछे थे एड्जॉर्प्शन के कि मीन्स बताओ कि कहाँ कहाँ पे तुमने देखा एड्जॉर्प्शन होते हुए। ठीक है, देन उसके बाद उन्होंने मीन्स एड्जॉर्प्शन से डिस्टिलेशन के ऊपर गए थे कि बताओ रिफ्लक्स रेशियो क्या होता है। फिर देन दे आस्क्ड कि टोटल रिफ्लक्स क्या होता है और कब उसको यूज़ करते हैं टोटल रिफ्लक्स को। ठीक है, देन दे आस्क्ड मी टू ड्रॉ द फिगर ऑफ डिस्टिलेशन कॉलम। ओके, सो मैंने ट्री कॉलम बनाया था। देन उसके बाद उन्होंने पूछा था कि ठीक है रिफ्लक्स दिखाओ, मीन्स क्या होता है, डिस्टिलेशन कॉलम में रिफ्लक्स कहाँ डालते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो मैंने डायग्राम बनाया था, तो फिर वो लोग पूछे कि रिबॉयलर क्या होता है, कंडेंसर क्या होता है। ठीक है, फिर उन्होंने पूछा था कि रिबॉयलर को यूज़ क्यों करते हैं, अगर हम मतलब उसको नहीं यूज़ करेंगे तो क्या दिक्कत है। ठीक है, फिर मैंने ट्रे कॉलम बनाया था, तो फिर उन्होंने पूछा कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेज दैट आई नो। तो फिर मैंने बोला था कि सीप ट्रेज, वॉल ट्रेज है, बबल कैप ट्रेज। देन उसके बाद उन्होंने पूछा था कि इसका डायग्राम आता है तुम्हें, तो मैंने बोला था यस। तो फिर तो मेरे को बोला कि ठीक है डायग्राम बना के दिखाओ।
बोर्ड पे कि क्या होते हैं, फिर उसको फिर उसका मैकेनिज़्म भी एक्सप्लेन करो। तो मैंने सीप ट्रेज और वाल्व ट्रेज तो एक्सप्लेन कर दिया था, बट बबल कैप ट्रेज में मैंने डायग्राम बना दिया था, बट मैं जब एक्सप्लेन कर रहा था तो वहाँ पे मेरी थोड़ी ऐसे आर्गूमेंट हो गई थी कि मतलब मैम कुछ बोल रही थी और मैं कुछ और बोल रहा था, तो उस पर थोड़ा मेरा मीन्स 3-4 मिनट ऐसे बहस टाइप्स हो गया था। तो वो नहीं करना होता है, मीन्स उससे बचना होता है, ठीक है। देन ये मेरा मास्ट आंसर हो गया। फिर उसके बाद वो लोग सीआरई में गए थे। सीआरई से उन्होंने ज़्यादा नहीं पूछा था, 2-3 क्वेश्चन ही, 4 क्वेश्चन ही पूछे थे, ठीक है। तो सीआरई से उन्होंने जो सबसे पहला पूछा था वो था कि डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस क्या होता है, ठीक है। तो मैंने बताया था होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के बारे में। फिर वो लोग मेरे से पूछे थे कि तुमको मीन्स क्या पर क्या है, होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस। तो मैंने बोला था ऑब्वियसली कि होमोजीनियस पर क्या हूँ, हेट्रोजीनियस उतना मुझे नहीं आता था उस टाइम पे, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा था कि व्हाट इज़ पैरेलल रिएक्शन, तो फिर मैंने एग्जांपल लेकर उनको बताया था पैरेलल रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि ड्रॉ द ग्राफ शोइंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मीन्स बेसिकली वही मीन्स जो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट होती है और जो एनर्जी प्रोडक्ट होती है वो मुझे दिखानी थी एक ग्राफ पे। और रिएक्शन एक्सोथर्मिक था, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन था तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कम होती है, तो उसका मैंने ग्राफ बना दिया था, ठीक है। फिर उसके बाद उसी ग्राफ में वो लोग मेरे को बोले थे कि एक रिएक्शन हो रही है, ए गिव्स टू बी गिव्स टू सी। फिर उसी ग्राफ में उतना मुझे याद नहीं है कि उन्होंने क्या बोला था कि एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, बट उन्होंने बोला था कि ए गिव्स टू बी और बी गिव्स टू सी की रिएक्शन है, इसका ग्राफ बनाने के लिए उसी ग्राफ में, ठीक है। तो ये वाली मैंने बना दी थी। तो इसमें शायद वो लोग मेरे से खुश हो गए थे, मीन्स इम्प्रेस हो गए थे। देन इसके बाद वो लोग थर्मो में गए। थर्मो मैंने बोला नहीं था, बट वो लोग जनरली थर्मो के क्वेश्चन पूछते ही हैं, बेसिक्स, ठीक है। तो उन्होंने पूछा था कि रैंकिन साइकिल बनाओ। तो मैंने बोल दिया था कि मतलब मैंने बोला था कि मुझे रैंकिन साइकिल सर अभी याद नहीं है, तो फिर मैंने नहीं बनाया था। फिर उन्होंने बोला ठीक है, फिर लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताओ। तो मैंने बताया था स्टार्टिंग से लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो तीनों लॉज बताए थे। दैन उसके बाद वो लोग मुझे चेयर पे बैठने के लिए मतलब बोले। फिर उसके बाद मैं चेयर पे बैठा। दैन उसके बाद उन्होंने बेसिक मतलब जनरल क्वेश्चंस होती है लाइक डिफरेंस बिटवीन थर्मल एंड न्यूक्लियर प्लांट, ये सब पूछ रहे थे। देन उसके बाद बेनिफिट्स ऑफ न्यूक्लियर ऑन कोल प्लांट, ये वाले पूछे थे। एंड देन लास्ट में उन्होंने पूछा था कि मुझे पोस्टिंग से कोई दिक्कत नहीं ना, मतलब कहीं भी पोस्टिंग मिलेगी तो मैं कंफर्टेबल हूँ ना। तो मैंने बोला था यस। तो इसके बाद मेरा इंटरव्यू ख़त्म हो गया था, और ये था मेरे इंटरव्यू के बारे में। आई होप इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू।